फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्मे रिसर्च एकेडमी। हमारा आज का सेशन है कौन सा शेयर खरीदे जो ज़्यादा डिविडेंड देती है वो कंपनी या फिर जो कम डिविडेंड देती है वो कंपनी। आज तो पूरी लिस्ट लेके आया हूं मैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको जो ज़्यादा डिविडेंड देती है या जो कम डिविडेंड देती है। वैसे एक सवाल है कि जो डिविडेंड आपको मिलता है वो डिविडेंड का आप करते क्या हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा चैनल्स मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरा वीडियो और भी लोगों को एजुकेट करेगा, मोटिवेट करेगा इन्वेस्टमेंट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये रही वो लिस्ट जो टॉप 10 टॉप 10 डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स है, यानी जो कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देती हैं उनकी ये लिस्ट है। आप देख सकते हो यहाँ पे सिक्वेंशियली ऑर्डर में दिया हुआ है, जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड दिया है वो कंपनी का नाम सबसे ऊपर दिखेगा, फिर थोड़ा कम डिविडेंड दिया है, फिर थोड़ा कम डिविडेंड दिया है, ऐसे करके एक पूरी लिस्ट है। एनएमडीसी कंपनी आप देख सकते हो यहाँ पे 12.20% का डिविडेंड दिया। आप देख सकते हो अगर मैं इसे बैंक के फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करूंगा तो डेफिनेटली मुझे डबल रिटर्न दिखाई दे रहा है। आरईसी कंपनी 10.5%, व्हाट एन अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न। Coal India again attractive 8.80%, Power Finance Corporation 8.60%, Wellspun India 6.90%, Indiabulls Housing Finance 6.90%, NHPC दिया है, सोनाटा सॉफ्टवेयर दिया है, NBCC दिया है, नैल्को दिया है। आप अगर डिविडेंड यील्ड को देखोगे तो काफी अट्रैक्टिव स्टॉक्स आपको लगेंगे, पर हमें क्या देखना है एक्चुअली में, क्या जो डिविडेंड बहुत अच्छा देती है हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो सवाल बुरा नहीं है और अच्छा भी नहीं है। इट मीन्स के कंपनीज के परफॉर्मेंस को हमें देखना है, सिर्फ यही नहीं कि कंपनी ने अच्छा डिविडेंड दिया तो चलो अच्छी कंपनी होगी और हमने डिविडेंड में हाई डिविडेंड यील्ड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया। पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि कंपनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही है, हाँ डिविडेंड ज़्यादा दे रही है, पर उनके शेयर के प्राइस में आपको ग्रोथ दिखाई नहीं देगा, तो फिर आपके डिविडेंड का मिलने का कोई वैल्यू ही नहीं है फिर। तो चलिए आइए आप देखते हैं यहाँ पे 5 इयर्स का रिटर्न। एनएमडीसी कंपनी जो है उसने 5 इयर्स में 145% का रिटर्न दिया है। अगर हम परसेंटेज वाइज यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 94% का रिटर्न है। आरईसी कंपनीज ने 74% का रिटर्न दिया है, जबकि कोल इंडिया तो -53% में चल रहा है 5 इयर्स में। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 51% एंड वेल्सपुन इंडिया अगेन 11% माइनस में चल रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 60। अब ये तो बोल ही सकते हैं कि इंडिया बुल्स में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है, तो यू शुड नॉट इन्वेस्ट इनटू सच कंपनीज। एनएचपीसी में आप सिर्फ देख सकते हो 10% का ही रिटर्न दिया है। सोनाटा सॉफ्टवेयर आप देख सकते हो यहाँ पे काफी अच्छा रिटर्न है 345%। एनबीसीसी इंडिया अगेन -11% का रिटर्न। नाल्को 65%। अगर आप ध्यान से इसको कैलकुलेट करोगे 5% के ऑन एन एवरेज के हिसाब से, तो कुछ कंपनियों ने अच्छा रिटर्न दिया है, कुछ कंपनियों ने बहुत ही बेकार रिटर्न दिया है। अब अगर आपको डिविडेंड ही अर्न करना है, डिविडेंड ही कमाना है, तो और ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना है जिसका रिटर्न भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट बैंक्स के फिक्स डिपॉजिट के बराबर ही, अगर आप 5 इयर्स को कंपेयर करोगे तो ऐसा नहीं है कि जो कंपनी डिविडेंड देगी तो उनका ग्रोथ नहीं होता है। आपको ग्रोथ और उनका बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स, उनके बिजनेस मॉडल्स देखने चाहिए ताकि पता चले कि डिविडेंड भी दे रही है और ग्रोथ भी हो रही है। आपको कौन सी कंपनी देखनी है, डिविडेंड भी दे रही है और ग्रोथ भी कर रही है। वैसे एक सवाल था यहाँ पे कि जो डिविडेंड आपको मिलता है वो डिविडेंड का आप करते क्या हो। देखिए सिंपल सा कॉमन सेंस है कि अगर मेरा भी कोई बैंक अकाउंट है और शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, तो कोई भी कंपनी के शेयर्स का जो डिविडेंड आता है मेरे बैंक अकाउंट में आता है, मैं खुश तो हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, पर वो डिविडेंड का करता क्या हूँ, एक्सपेंडिचर कर देता हूँ। और मुझसे एक्सपेंडिचर हो जाता है, करता नहीं हूँ बट हो जाता है। क्या करे, डिविडेंड को देख के खुश तो हो गए, पर वो डिविडेंड मैंने री इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जबकि करना चाहिए था। वैसे आप क्या करते हो कमेंट बॉक्स में बताना कि जो डिविडेंड आपको मिलता है तो आप वो डिविडेंड का क्या करते हो, री इन्वेस्टमेंट करते हो या एक्सपेंडिचर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। सो और भी एक लिस्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ, एक एक लंबी सी लिस्ट मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कि
ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो आपको डिविडेंड भी काफी अच्छा दे सकते हैं? अच्छा मतलब इतने हाई लेवल का डिविडेंड तो नहीं है, पर डिविडेंड कंसिस्टेंटली थोड़ा ठीक ठाक दिया है, लेकिन उनके मार्केट प्राइस का आप देखोगे, कंपनीज के मार्केट प्राइस तो काफी अच्छा खासा रिटर्न आपको दिखाई देगा। वैसे सिंपल सी बात है, अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है कोई बात नहीं, अपने पास रखो, हमको आप ग्रोथ शेयर्स प्राइस में इंक्रीमेंट दो, हमें डिविडेंड से लेना देना नहीं है। वैसे अगर डिविडेंड ही कमाना है तो आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आपको इंटरेस्ट मिलते जाएगा। आप यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट की तरह रिटर्न कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में नहीं आए हो बॉस, आपको रिस्क लेना है यहाँ पे, रिस्क। तो डेफिनेटली आपको रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए, और रिटर्न ना कि डिविडेंड मिलने पे, आपको देखना चाहिए रिटर्न शेयर्स के प्राइस में ग्रोथ होके होना चाहिए। तो एक लिस्ट है यहाँ पे जो मैं आपको दे रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ा फास्ट लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। ये रहा एक लिस्ट, लाइन से दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स आपको ये 1924, ये थोड़ा सा ओल्ड प्राइस दिखेगा क्योंकि थोड़े से ओल्ड फोटोज लिए गए हैं, बट कंपनीज डेफिनेटली आपको यहाँ पे टॉप कंपनीज मिलेगी, इसमें से कोई भी कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट करने के पहले खुद का भी एक रिसर्च छोटा सा कर देना, ताकि आपको मन में कहीं एक फीलिंग ना आए कि मैंने खुद का मेहनत से कुछ किया नहीं। देन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इन्फोसिस है, एचडीएफसी है, भारती एयरटेल है, आईटीसी है, एशियन पेंट्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नेस्ले इंडिया है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज है, और भी लिस्ट है, लंबी लंबी लिस्ट है, आप पॉज करके भी देख सकते हो वीडियो को। एल दिया है, टाइटन कंपनी है, ब्रिटानिया है, बजाज ऑटो है, आइचर मोटर है, डॉक्टर रेडीज है, सन फार्मास्यूटिकल है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी कि ओएनजीसी है, और भी लिस्ट है, और भी लिस्ट है, वेट वेट वेट, बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम है, और भी लिस्ट है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड एंड हीरो मोटर कॉर्प। यानी आप देख सकते हो एक मिक्सचर लेके आया हूं मैं यहाँ पे। यानी आपको फार्मा कंपनी भी दिखाई देगी, आईटी कंपनी भी दिखाई देगी, और एफएमसीजी कंपनीज भी दिखाई देगी, ऑटो कंपनीज भी दिखाई दे रही है। चलिए, ये तो था नॉन बैंकिंग कंपनीज। अब बैंकिंग कंपनीज भी यहाँ पे एक लिस्ट में दिखाई दे रही है। थोड़ा पुराना डेटा है, इसके लिए आपको शेयर मार्केट प्राइस थोड़े से कम दिखाई देंगे, बट आपको कंपनीज के नाम को देखना है, और खुद भी एक छोटा सा रिसर्च कर दीजिए आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। एचडीएफसी बैंक आपको दिखाई देगा, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये एक कॉमन सी लिस्ट है कि आप इसमें अगर आंख बंद करके पैसे इन्वेस्टमेंट कर दो, डेफिनेटली 5 साल तक देखो मत, आपको 110% फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा तो मिल ही जाएंगे डेफिनेटली, बिकॉज यू आर टेकिंग रिस्क इन स्टॉक मार्केट। तो ये थी पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने। ऐसे ही दमदार वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे और भी एक बड़ी सी लिस्ट आने वाली है जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, एंड डेफिनेटली आप खुद भी कहीं ना कहीं कहोगे कि डेफिनेटली ये वीडियोस देख के हमें भी कुछ ना कुछ बेनिफिट सच में हुआ है। सो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि ये जो भी वीडियोस है हमारे खुद के व्यूज है, पर्सनल व्यूज है। अगर किसी को भी यहाँ पे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, डेफिनेटली खुद का रिसर्च तो होना ही चाहिए। अगर अगर आपको रिसर्च करना नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो कि आपको कोई पर्टिकुलर डाउट है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, रिजर्व क्या है, बोनस क्या है, राइट इशू क्या है, बाय बैक क्या है, ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि भाई जो नॉन कॉमर्स या फाइनेंस बैकग्राउंड के होते हैं उनको समझ में नहीं आते, तो आप पूछ सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको सच में इन्वेस्टमेंट करना है, खुद को आता भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, और किसी से सीखना भी नहीं है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की आप हेल्प ले सकते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर आपको ट्रस्ट है उन पे तो। एंड लास्ट और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई कितनी भी अच्छी 100 and 1000% टिप्स दे दे कि भाई ये शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, फिर भी आप अपना घर बेच के या गोल्ड बेच के या लोन लेके कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करना। ये स्टॉक मार्केट है, बहुत ही रिस्क है। 1992 मूवी देख लेना इसके लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज 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 डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।